बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बोर्ड एग्ज़ाम। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक होता है एक्टिव वॉइस होता है, एक होता है पैसिव वॉइस। दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमारा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, और पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में हमारा जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में शिफ्ट करते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह में ले आते हैं। अच्छा, तो हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। उनमें से जो 8 टेंसेस है उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस तो 12 टेंसेस सारों का होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है हम वो सिर्फ 8 टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जिस तरह जैसे क्या हमारे पास 3 ज़माने हैं, आप लोगों को पता है। टाइम एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। फिर इन 3 ज़माने को उनके वर्क की बुनियाद पे हमने डिवाइड किया। जिस तरह है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है। जैसे कि आप लोगों को पता है इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, फिर पास्ट का इंडेफिनिट होगा, फिर फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का भी बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा। इसी तरह पास्ट पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस का भी बनेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरह परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनेगा, इसी तरह पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट का भी बनेगा। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस, न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता है, न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता है, और न ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता है। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन थी। इसमें हम जितने भी जो टेंसेस का पैसिव वॉइस बनते हैं उनको डिस्कस किया। अब रूल्स की बात करते हैं। ये रूल्स हैं यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसी तरह और बहुत सारी चेंजेस करना पड़ता है। उसके बाद फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हमेशा जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर बाय लगेगा। इसी तरह फिर है जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो एक्टिव वॉइस में जो मतलब सब्जेक्ट होता है ना, उसको पैसिव वॉइस में हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने चेंजेस को गौर से सुनना है। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, डू और डज आए, तो फिर उसको किस में चेंज करना है, इज़ एम आर में चेंज करना है। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए और डिड आए, फिर आप लोगों ने करना है उसको वास और वर में चेंज करना है। इसी तरह हैज़ आए सेंटेंस में, हैव आए, हैड आए, यानी एक्टिव वॉइस में। अगर उसको आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो इनको फिर हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में चेंज करना है। इसी तरह एक्टिव वॉइस में अगर विल आए तो विल बी में चेंज करना है। अगर विल हैव आए तो विल हैव बीन में चेंज करना है। अगर सेंटेंस में बीइंग आए, आईएनजी आए, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, तो फिर आप लोगों ने बीइंग लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऐसे ही आएगी, लेकिन आप लोगों ने बीइंग का इजाफा करना है। अब नो चेंजेस की बात करते हैं। अगर सेंटेंस में, अगर एक्टिव वॉइस में, सॉरी, अगर एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसमें इज आए, एम आए, आर आए, फिर आप लोगों ने उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिखना है। इसी तरह सेंटेंस में वास और वर आए तो फिर भी आप लोगों ने चेंज नहीं करना है। देखिए कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से हमारे पास ही ईट्स एप्पल। अभी इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग देख सकते हैं इधर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या डू या डज आए तो फिर आप लोगों ने इज एम आर में से प्रोनाउन या सब्जेक्ट को देख के आप उसका हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तो अभी ये है ही ईट्स एप्पल, इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप लोगों ने इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये है ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लाके फिर आप लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है, और ये सब्जेक्ट है
ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। दोस्तों ये ही है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हिम है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। अभी देखिए ही इट्स एप्पल है, तो इसका होगा एप्पल इज़। आप फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आप लोगों ने क्या लिखा, इज़ लिखा। और इसी तरह ये पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ईटन आएगा। अगर इट्स आए तो फिर ये क्या होगा, ईटन होगा। इसके बाद फिर आप लोगों ने बाय लगाया, फिर हिम लगाया। ये तो इतना कोई मुश्किल नहीं, आसान है। ये पैसिव सेंटेंस है, यानी पेसिव वॉइस है, ये इतनी कोई मुश्किल नहीं। अब इस सेंटेंस को देखें, यह सेंटेंस है ही विल ईट एप्पल, ही विल ईट एप्पल। अभी इसमें विल आए हैं, विल आया तो आप लोगों ने क्या लगाना था, विल आया तो हमेशा विल बी आएगा, विल बी आएगा। तो अभी ये क्या है, ये आप लोगों के पास से जनापति ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बनाना है। एप्पल ये क्या, फिर विल है तो विल बी लगाना है। इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन आप लोगों ने लगाया, फिर बाय लगाया, फिर ये हिम यानी ही की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या है, हिम है, फिर हिम में चेंज किया। बस आप लोगों का ये क्या हो गया, पेसिव वॉइस हो गया। आप लोगों ने रूल्स को याद करना है, फिर बहुत इतना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब इसमें शी हैड ईटन एप्पल, शी हैड ईटन एप्पल है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये एप्पल ऑब्जेक्ट आप लोगों ने ला के इसको सब्जेक्ट बनाया। अगर हैड आए तो हमेशा जब भी हैड आए, हैव आए, इसी तरह हैस आए तो फिर आप लोगों ने बीन का इजाफा करना है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, रूल्स में चेंजेस में बताया था। हैड आए, हैव आए और हैव हैड हैस आए तो फिर आप लोगों ने इन सारों के साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है पेसिव वॉइस बनाते वक्त। हैड है तो हैड बीन आएगा, हैव है तो हैव बीन आएगा, हैस है तो हैस बीन आएगा। अभी ये सेंटेंस है शी हैड ईटन एप्पल, आप लोगों ने ये एप्पल यानी ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाया, फिर हैड था, फिर हैड के साथ आप लोगों ने बीन लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही आप लोगों ने लिख दिया। और इसके बाद बाय का आप लोगों ने इजाफा कर दिया, बाय तो लिखना है। इसी तरह हर ये शी है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है, इसको शी को आप लोगों ने हर में चेंज कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, ली इज़ ईटिंग एप्पल। मैंने आप लोगों को बताया था इज़ आए, एम आए, आर आए, तो आप लोगों ने इसको चेंज नहीं करना है। अगर आई एन जी आए तो फिर आप लोगों ने बीइंग का इजाफा करना था। अभी देखिए ही इज़ ईटिंग एप्पल में ये एप्पल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने ला के सब्जेक्ट बनाया, फिर इसके बाद इज़ अपनी जगह में ही आया, आई एन जी था इसलिए बीइंग आया, फिर ये ईट का थर्ड फॉर्म ईटन आया, फिर बाय आप लोगों ने लगाया, फिर आप लोगों ने लास्ट में क्या लगाया, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आप लोगों के पास कोई नेम हो तो फिर वो चीज़ नहीं होगा, वो ऐसे ही लिखेंगे। अगर प्रोनाउन हो तो फिर उसके आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं, ही विल हैव ईटन एप्पल। अभी इसमें क्या लिखने, एप्पल या ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आया, फिर विल हैव है तो विल हैव को किस में चेंज करना, बीन में। जब भी विल हैव आए तो या विल हैस आए तो आप लोगों ने बीन का इजाफा करना है, तो इसमें हमने बीन का इजाफा कर दिया, फिर थर्ड फॉर्म लगाया वर्ब की, फिर बाय लगाया, फिर हिम, ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हिम है, ही को हमने किस में चेंज कर दिया, हिम में चेंज कर दिया। अब इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। यह सेंटेंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कमांड करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं, ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये सारे इम्परेटिव सेंटेंस है, रिंग द बेल हो, ओपन द डोर है, डो नॉट टेल अ लाई है, इसमें हम किसी को नसीहत भी कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर भी देते हैं, किसी को कमांड भी करते हैं। डू इट, ये भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का रूल ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमने लेट का इस्तेमाल करना है और बी का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एग्जांपल है, रिंग द बेल है, तो अब आप लोगों ने लेट लगाना है। लेट के बाद ये द बेल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाकर आप लोगों ने इधर सब्जेक्ट की जगह में लिख दिया। इसके बाद बी आया, फिर लास्ट में क्या आया, वर्ब आया। तो ये रिंग द बेल, इसको अगर आप पेसिव वॉइस बनाएंगे तो ये होगा लेट द बेल बी रंग, ये पेसिव वॉइस होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, पेसिव वॉइस में ये बात याद रखनी है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी एक और इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं,
ओपन द डोर, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने सबसे पहले सेंटेंस की पहचान कर दी। अगर वो इम्परेटिव सेंटेंस है तो फिर उसके रूल के हिसाब से आप लोगों ने उसका पैसिव वॉइस बनाना है। अभी ओपन द डोर ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव सेंटेंस है। अभी उसका आप लोगों ने क्या करना है, पैसिव बनाना है। ये एक्टिव है और ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अब आप लोगों ने इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने रेड लिख दिया। इसके बाद ये है इसका ऑब्जेक्ट है, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये आ गया। और फिर आप लोगों ने बी लगाया, फिर ओपन, ये लिख दिया। इसी तरह है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें है डू नॉट मेक अ नॉइस, इसमें फिर लेट लगाया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाया, फिर अनवाइस आप लोगों ने इधर लिख दिया और बी लिख दिया, फिर मेट। मेक का ये थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, मेट है। और ये हो गया आप लोगों का पैसिव वॉइस हो गया, ये आप लोगों का पैसिव वॉइस हुआ। एग्जाम्पल नंबर ये है 4 है डू नॉट लव एट द पुअर, ये भी क्या है, इसमें हम किसी को नसीहत करते हैं। ये है इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आएगा लेट आएगा, फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर नॉट आएगा, फिर द पुअर ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये आया द पुअर आया, फिर उसके बाद बी आया, फिर लफ्ट एट आएगा, ये लास्ट में क्या आएगा, लफ्ट एट आएगा। इसी तरह है डू इट, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका होगा लेट होगा, फिर इट आप लोगों ने लिख दिया, फिर बी लगाया, फिर डन होगा। बी और लेट आप लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है। उम्मीद थी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।